ब्रेक पे भेजे गए टीआरएस के अतिथि विद्वानों ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को सौंपा ज्ञापन, रखी वापसी कराने की मांग, प्रिंसिपल पर लगाया आरोप, कहा चहेतों को बुलाया, ब्रेक से वापस। जन भागीदारी समिति के माध्यम से चुने गए अतिथि विद्वानों ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए ब्रेक से वापस बुलाए जाने की मांग रखी है। बताया गया है कि ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को ब्रेक पर भेज दिया था। इसके बाद उनके कुछ चहेते अतिथि विद्वानों को तो ब्रेक से वापस बुला लिया गया, लेकिन लगभग आधा सैकड़ा से भी अधिक अतिथि विद्वान अभी भी कॉलेज में कराए जा रहे पठन पाठन की प्रक्रिया में भाग लेने की बाट जो रहे हैं। अतिथि विद्वानों का आरोप है कि इतने लंबे समय तक ब्रेक में भेजे जाने से उन सभी की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते ना तो वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी कर पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार का भरण पोषण वही। इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि ब्रेक में गए हुए अतिथि विद्वान अपनी वापसी कराए जाने की मांग कर रहे हैं। यह क्षेत्राधिकार जन भागीदारी समिति का होता है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की प्राचार्य से भी चर्चा की गई है। जैसे ही महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की आवक होगी तो ब्रेक में भेजे गए अतिथि विद्वानों को प्राथमिकता के आधार पर वापस बुलाया जाएगा। आज आप लोग जेडी कार्यालय आए हैं, क्या समस्या है? क्यों जेडी कार्यालय पे आए हैं? हम लोग एडी कार्यालय इसलिए आए हैं, हम लोग हैं टीआरएस कॉलेज से जनभागीदारी अतिथि विद्वान, स्ववित्तीय अतिथि विद्वान। हम लोगों को मैडम ने क्या है कि ब्रेक के नाम पे बाहर किया हुआ है। ये आज 31 मई से कंटिन्यू बाहर हैं हम लोग। ये था कि एक हफ्ते का ब्रेक होगा, एक हफ्ते में बुला लेंगे। जो हमारे अन्य साथी हैं 74 लोग, उनको 25 मई से ब्रेक किया और 2 तारीख को उनका ज्वाइनिंग करा लिया। हम लोगों को 31 से था, तो हम लोगों को ये उम्मीद थी कि एग्ज़ाम है 6 तारीख से, तो हम लोगों को भी 6 तारीख को या 9 तारीख का आश्वासन था कि हम लोग को बुला लिया जाएगा। उसके बाद जब 9 तारीख को भी नहीं बुलाया गया तो हम लोग 10 तारीख को मैडम से मिलने गए हुए थे। निवेदन मैडम से किया तो मैडम ने कहा कि जब आवश्यकता होगी तब हम आपको बुलाएंगे। लेकिन आवश्यकता जिन लोगों को रखा गया है वो बिना मेरिट की, कोई मेरिट, कोई वरीयता नहीं देखी गई। हम लोग आज 15-16 वर्षों से वहाँ कंटिन्यू वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस तरह से अचानक हम लोगों को बाहर कर देना और जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको अंदर रखा है उनकी कोई वरीयता ही नहीं है, कोई बेस नहीं है कि किस आधार पे मेरिट बनाया, क्या किया, तो वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। और बस एक ही बात है कि जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे। जैसा आपने बताया पिछले 15-16 सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं, तो इससे पहले भी क्या इस तरह का ब्रेक दिया गया था कि आप लोगों को? नहीं, इस तरह का ब्रेक दिया जाता था तो 2 दिन में कभी या हफ्ते में बुला लिया जाता था। इस बार तो ये है कि बुलाएंगे नहीं। आज 15 दिन हो गया हम लोगों को। भाई हम लोगों को जो जीवन यापन है इसी तनख्वाह से है और कई लोग ऐसे लोग हैं जिनको इसी के माध्यम से जो मिलता है वही है। आज तो आधे महीने की सैलरी चली गई। अच्छा, जिनको रखा है उनकी क्या वरीयता है, किस आधार पे रखा है, ये मैडम बताने के लिए तैयार नहीं है। और रखने का भी ये भी बता रही कि रखेंगे कब। और जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में कुशल श्रमिक या श्रमिक से ड्यूटी करा के अगर हम लोग अवेलेबल हैं तो हम लोगों को नियुक्ति करके उससे हम लोग से ड्यूटी कराएं, जिसके लिए हम लोग हैं, हम लोग टीचर हैं। तो इसमें पता नहीं क्या है मैडम की क्या मानसिकता है। और वही फूट डालो शासन करो दोहरा नीति है, जो अंग्रेजों की नीति थी कि आधे हमारे जनभागीदारी समिति भाइयों को अंदर कर लिया है पहले बुला के और आधे लोगों को बाहर कर दिया गया। ब्रेक से वापस लेने का आधार क्या बनाया है मैडम? कोई आधार नहीं कि एक हफ्ते में वापस बुला लेंगे, वो नियम भी हमारा जस हमारा तो आदेश है को भाई आयुक्त उच्च शिक्षा का भी आदेश है, हम लोग हाई कोर्ट से भी आदेश लिए हैं कि निकालना नहीं जाए। लेकिन कब बुलाएंगे? अगर जुलाई अगस्त में बुलाएंगे तो हम तो 2 महीना बेरोजगार हो गए हम लोग, तो हम लोग करेंगे क्या ऐसे में? और बुलाना हमें लोगों को है। तो जेडी साहब ने क्या आश्वासन? एडी साहब ने बोला था 10 तारीख को हम लोगों ने एडी साहब से ज्ञापन दिया था, तो एडी साहब ने ये बोला था कि 1-2 दिन में हम बात करके बताते हैं। तो आज 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते में भी कोई निराकरण नहीं निकला, तो वही आज हम लोग फिर आए हैं एडी साहब से मिलने कि सर हम लोगों की समस्या का निराकरण करें। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा सर कि अब बैठेंगे, फिर वहीं कॉलेज परिसर में ही बैठेंगे, क्या करेंगे? और तो कोई आधार बचे ही नहीं, वहीं बैठ के। शुभ नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर शिवांशु पांडे, टीआरएस कॉलेज वाणिज्य विभाग से। सर, जन भागीदारी के कुछ अतिथि विद्वान आए हैं और इनका ये कहना है कि मैडम ने हमें ब्रेक दिया था, ब्रेक के बाद मैडम हमारी वापसी नहीं करा रही। क्या कुछ पूरा मामला है और इसमें क्या बात हुई है? इसके पूर्व भी ये लोग आज से 3-4 दिन पहले आए थे,
तो मैंने प्राचार्य शासकीय टीआरएस महाविद्यालय रीवा से बात किया था। तो उन्होंने कहा चूँकि इस समय हमारे यहाँ छात्र नहीं हैं और छात्र नहीं आ रहे हैं और इनको अध्यापन के लिए रखा गया है। जैसे ही हमारे यहाँ प्रवेश कार्य पूरा हो जाएगा और छात्र हमारे यहाँ आ जाएंगे तो आवश्यकता अनुसार इनको हम तत्काल यहाँ पर ज्वाइन करा लेंगे। अभी ज्वाइन कराना मुश्किल है और इसके लिए हम जनभागीदारी अध्यक्ष से अनुमोदन लेकर के इनको ज्वाइन करा लेंगे।